उनको बुखार और मोशन लगे हुए थे। जो बाहर से डक्स लेके आई थी उनकी वजह से वो भी बीमार थी, उनकी डेथ हो गई है। जैन तो रैबिट ये यहाँ बैठा हुआ है, इसका जो पीछे वाला पाँव है ना एक ठीक नहीं है। ये 5-6 मुर्गियाँ सिर्फ एक्टिव थी जो भाग के आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ एंड योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको बुखार और मोशन लगे हुए थे। जो बाहर से डक्स लेके आई थी उनकी वजह से वो भी बीमार थी, उनकी डेथ हो गई है। को ज़िबा करवा लिया। बाकी जो बर्ड्स थे उनमें से 5-6 मुर्गियों की डेथ हो गई और 4-5 तो ऐसी थी ना कि मतलब वो बचने की उनकी कोई उम्मीद नज़र नहीं थी आ रही। तो मैंने उनको ज़िबा करवा लिया। मैंने कहा मरने से अच्छा भाई मैं खाऊँ, क्योंकि घर के जानवर हैं और उनको ज़िबा करवा के खाने का मज़ा भी अपना। बट मैं पर्सनली तौर पे उनको मैं ज़िबा नहीं था करवाना चाह रही, क्योंकि मुझे उनसे प्यार था। बीमार हो गई तो मुझे ज़िबा करवाना पड़ा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके कर लें सब्सक्राइब। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो बर्ड्स रह गए हैं, जो डक्स रह गई हैं 3, उनमें से ना जो छोटी डक्स है ना एक वो भी बीमार है, और जो मुर्गियाँ रह गई हैं वो दिखाती हूँ। और जो रैबिट है ना, रैबिट का एक पाँव पता नहीं क्यों नहीं ठीक, उसको कोई चोट वगैरह लगी है, वो चेक करते हैं। उसके साथ आपको एक और बात बतानी थी कि शहबाज भाई ने जिस मुर्गी ने बच्चे दिए वो थे उसको बंद कर दिया कबूतरों वाले शेड में। तो उसने ना वो जो बटेरे थे ना मेरे, उनको इतना मारा कि भाई उनकी डेथ होगी। तब पता चला जब उनकी डेथ होगी। तो मतलब सारी चीज़ों को शायद नज़र भी लग गई है, कोई चीज़ें खास बची नहीं है, बहुत थोड़े बर्ड्स रह गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिर्फ ये वाली जो मुर्गियाँ और डक्स हैं बच्चे हैं, जैन वहाँ पे बैठी हुई है। ये जो वाइट वाली डक है ना ये भी ठीक नहीं है, इसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसको भी मैंने मेडिसिन दी है और इनके काम चेक करे, नहीं तो हर टाइम ना ये घूमती फिरती थी, इंजॉय करती थी। और ये मुर्गा चेक करें, ये भी बीमार है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ बैठा हुआ है। बच्चे कोई एक्टिव नहीं है। जैन को पता चल गया। गुड मॉर्निंग जैन। जैन के काम चेक कर लें, इसको पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। अब इसके पुट्ठे सीधे काम शुरू हो गए हैं। जैन जैन एफिशिएंसियाँ तो इसकी साथ ही स्टार्ट हो जानी होती हैं। और ये मुर्गियाँ चेक करें, बस इतनी सी रह गई हैं। तो इंशाल्लाह बस अब इस मुर्गियों को मैंने बहुत ज़्यादा कर लेना, शेड्स की तरह सफाइयाँ, रंग, कलियाँ, हर चीज़ करवा के तो नए जानवर लेके आऊँगी सारे। ये आप देख रहे हैं ये डक चल रही है, पहले जैसी एक्टिव नहीं है ज़रा भी है। और ये मुर्गा यहाँ पे धूप में आके खड़ा हो गया, पता नहीं गर्दन नीचे गिरा रहा है। इसको भी शाम तक मैं ज़िबा करवा लूँगी अगर ये ठीक ना हुआ। जैन व्हाट आर यू डूइंग काके? जैन बोली। तो गाइज़ यही थोड़ी सी मुर्गियाँ रह गई हैं, डक्स रह गई हैं। इंशाल्लाह मैं न्यू बाय करूँगी और रौनक को दोबारा बढ़ा लूँगी, क्योंकि अब इनकी वजह से रौनक थी घर में बहुत ज़्यादा, अब बहुत कम हो गई, क्योंकि ये सारी बीमार हैं, निडाल होकर बैठी रहती हैं। चूँ चाँ किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना डक्स भाग इधर आ रही है ना उधर जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग बेबीज़। तो ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेबी तो काफ़ी बड़ा हो गया। फ्लफी सा बेबी तो नहीं रहा है अब तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। ये इसकी मदर है, 2 कबूतर बाहर हैं, उनको भी अंदर करते हैं। इनको पानी डाला, अभी दाना नहीं डाला। पता चलता है इनको भी सबको ना, मैंने मेडिसिन दी थी रात को। तो अब देख लेते हैं रैबिट को, रैबिट क्या कर रहा है। रैबिट भी ठीक नहीं है। तो रैबिट ये यहाँ बैठा हुआ है, इसका जो पीछे वाला पाँव है ना एक ठीक नहीं है, बड़े ही गौर से देख रहा है मुझे। तो अब मैं मुर्गियों को दाना वगैरह डाल लूँ। मुर्गियाँ अब रह कितनी गई हैं भाई, ये चेक करें, सिर्फ यही रह गई हैं। काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7, यही कोई 10-11 मुर्गियाँ रह गई हैं। इनको मैं दाना डालती हूँ। रैबिट है तो वो ठीक नहीं है, सारे बर्ड्स मेरे बीमार हो गए। तो गाइज़ मैंने जाना है बच्चों से फ्री हो के कपड़ों की सिलेक्शन करने, शादी पे कौन से ड्रेस वेयर करने हैं कौन नहीं। तो आज मैंने जाना है लिबर्टी मार्केट, लहंगा डिसाइड करना है और घर में पहनने के लिए कोई कपड़े, पार्टी वेयर नहीं, वेडिंग कलेक्शन चेक करने जाना है। ये 5-6 मुर्गियाँ सिर्फ एक्टिव थी जो भाग के आ गई हैं दाना खाने, नहीं तो आपको पता माशाल्लाह पहले कितनी ज़्यादा थी, भाग आती थी अपना दाना खाने के लिए। ये वाइट भी आ गई है।
तो बच्चों का शोर चेक करें, उनको कितनी भूख लगी हुई है। तो मैं डालती हूँ अब इनको दाना वगैरह इनको डाल दिया। कबूतरों को ये मैडम नीचे नहीं आके दाना खाने देती, तो कबूतरों को मैं ऊपर ही डाल देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। तो ये कबूतर बाहर आए हैं, इनको भी अंदर करूँ चल के दाना खाएं, क्योंकि बाहर मुर्गियाँ तो इनको खाने नहीं देती। पांचों को मैंने अंदर कर दिया, बाहर इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि अगर ये अब गए ना तो रात को आएंगे और कभी तो आते ही नहीं है वापस। तो मैं नहीं चाह रही अभी ये 5 से कम हो। माशाल्लाह छठा बच्चा भी जवान हो जाएगा जल्दी इनका। तो अम्मी ने ये देसी अंडा मुझे बॉयल करके दिया था। तो गाइस अंडा वगैरह मैंने खा लिया, ब्राइड करवाते हैं, जल्दी से निकलते हैं। लिबर्टी भी खुल चुकी होगी क्योंकि लिबर्टी मेरे ख्याल से 12-1 बजे ही शॉप सही ओपन होती हैं। तो निकलते हैं, अपनी वेडिंग कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं चल के। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा तो रैबिट भी आ गया दाना खाने, क्योंकि उसका फेवरेट है ये वाला। तेरे पंगे मुक जाएंगे क्या? नहीं, बदमाशियां हर टाइम। बोल क्या मसला है? कोई नहीं खेलता मेरे काके के साथ, मैं खेलूंगी सुबह उठ के साथ। रोज लेट उठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई जैन के साथ जाके खेलियां भी करनी है। पहले जैसी जरा भी एक्टिव नहीं है ये। वाइट वाली चेक करें कितनी बीमार लग रही है। सो गाइस राइडर आ चुका है, अब हम निकलते हैं क्योंकि शाम होने से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी कोई टाइम हो चुका है। 3 तो बज ही गए हैं, जाते हुए भी कोई 30-45 मिनट तो लगेंगे, जिस हिसाब से लाहौर में अब रश होता है। तो चले के कोई आज एक आधा तो मैं ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ अपने लिए, अम्मी के लिए, इकरा के लिए। राइडर गाइस आ चुका है, तो अब हम निकलते हैं। सो गाइस वी आर ऑन दी वे, जल्दी से पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और जैसे जैसे आज मैं शॉपिंग करूंगी आपको भी दिखाती हूँ। नाउ वी हैव रीच्ड इन लिबास खास। सबसे पहले इस शॉप से लहंगा चेक कर लेते हैं, ब्राइडल लहंगा। फर्स्ट शॉप पे आते ही हम लोगों ने लहंगा देखना स्टार्ट कर दिया, बट कोई भी ढंग का यहाँ पे लहंगा नहीं था। जितनी बड़ी शॉप थी ना उतने ही फजूल लहंगे थे। बस मुझे एक ड्रेस पसंद आया था, बट उसकी कॉस्ट मेरी समझ में नहीं थी। तो गाइस ये बात खास से हम हो के लिबर्टी जा रहे हैं, शाम होने को है। एक शॉप से होके हम थक चुके थे, तो हमने सोचा सबसे पहले कुछ खाया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 शवारमे ऑर्डर कर दिए। मैं शवारमे यहाँ पे लगवा रही थी और इकरा साथ वाली शॉप से अपनी मर्जी के ना समोसे पकोड़े ख़रीदने निकल गई। उसका भी ना भाई पता ही नहीं चलता कब क्या खाने का मूड है। उसने 3 चीज़ें एक टाइम में ऑर्डर कर ली, पता नहीं खानी भी थी कि नहीं। खैर हम लोगों ने यहाँ से शवारमा खाया, पहले खाया था तो बहुत मज़े का था। ये समोसे आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और पकोड़े भी बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने कहा चलो पकोड़े खाती हूँ, तो ये भी पकोड़ा गिर गया। इसके बाद आ गई शवारमों की बाड़ी। शवारमा चेक करके मैं आपको बताती हूँ अभी कैसा, अभी मैंने चेक नहीं किया। तो लें जी, यहाँ पे मैंने शवारमा खाया और इसका टेस्ट आज पहले जैसा नहीं था, कुछ मीठा मीठा था और इसका भी रेट इन्होंने बढ़ा दिया हुआ था। ये एक गरारा मैं पसंद कर रही थी, बट इसका भी रेट बहुत ज़्यादा था। वो कह रहे थे कि टाइम बहुत शॉर्ट है आप लोगों के पास, इतने कम टाइम में इतनी हैवी चीज़ें नहीं बनती। तो खैर यहाँ पे मैं बहुत शॉप्स पे घूमी, कोई 25-30 शॉप्स पे। ब्राइडल लहंगा हमें कहीं से पसंद नहीं आया, मेहंदी ड्रेस हमें पसंद आ गया और मैंने ना दी एंड इनको कहा कि भाई हमें कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा। मैं तो आज अपना कुछ भी लेने नहीं थी गई। रेट इतना ज़्यादा था कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे एक ये वाला ड्रेस मैंने पसंद किया। मैंने कोई 4-5 पसंद कर लिए थे, बट लिया कोई भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि पहले इकरा ले ले देन मैं लूँगी। तो ये लहंगा जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक कज़न उल्फत है, उसकी शादी आने वाली। मैंने सोचा उसके लिए ये सिलेक्ट करूँगी, बस ये मजाक ही कर रही हूँ, लेना नहीं है। उसके लिए कुछ अच्छा ही पहनूँगी। तो यहाँ से चलते हैं भाई कहीं और कुछ ना भी लेंगे तो घर में पहनने के लिए कपड़े ले लेते हैं। मामा कहती कि चलो जी 1-1 2-2 सूट हम ले लेते हैं घर में पहनने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े पसंद करने आ गए हैं, बट यहाँ पे मैं ये ड्रेस देख रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब पहले जब हम छोटे होते थे तो चीज़ें सस्ती होती थी, अब जब से हम बड़े हो गए हैं तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हुई हैं हर चीज़ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मैंने आते ही भाई 4-5 सूट पसंद कर लिए, बट लिए 2। और यहाँ पे हमने
घर में पहनने के लिए 2-2 ड्रेस तो ले ली और यहाँ पे अपने राइडर का वेट कर रहे हैं। मतलब इतना थक चुकी थी, सर फट रहा था मेरा, मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं क्या करूँ। बस घर जाऊँ और मैं फ़ौरन लेट जाऊँ। और घर आई हूँ, मेरे शहज़ादे को देख के मेरी सारी थकावट उतर गई। ये हमारा वेट कर रहा था गेट पे खड़ा होके। इतना पारा शहज़ादा होता है किसी का भला ना। ये मुन्ना भी आ गई, मुन्ना भी हमारा वेट कर रही थी, लाडू भी वेट कर रहा था। मतलब अभी डोर ओपन ही नहीं किया रूम का, तो लाडू मुन्ना तो ऐसे डोर पे खड़े ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कह रहे थे कि भाई किस टाइम लॉक खुले और हम भाग के रूम में चले जाएं। इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना मेरे शहजादों को। मेरा बच्चा, मेरा लाडू, मेरा मुन्नू, इतना मुझे इन पे प्यार आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। इनको देख के ना भाई सारी थकावट ही उतर जाती है। मैं भूल गई थी कि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, बस इनका शूट वगैरह किया। और यहाँ पे आप चेक करें कैसे ये भाग के अंदर आए हैं, कब से हमारा ये वेट कर रहे थे। होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। फी मानिल्लाह।